पावन श्री राम कथा बाल कांड। जय जय सीताराम। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकाल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु। सियापति राम जय जय राम। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति दोएहु न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई और लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय बिचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति रति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बढ़ना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली, चली उचित असीस सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर फिरकर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आई गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुला लिया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक से धाये। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कयो बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयहु, एहि विधि विपुल काली चली गयहु। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे और इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जनेम्यु शठबदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना।
तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उन्हें जानता है। जगुजान शनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहई जगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु, बरने तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नय नहीं नीरु रोमावली ठाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावन ने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत सुख पाया। कथा सुनने से ही उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा दे की हर्षे मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनिहु न सुहाही, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाश्र शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव समको रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असी नारी, पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बुझा उमरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सतकोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहो बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कवि और अजर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसतता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं।
सिद्ध तपोवन तपोधन जोगी जना सुर किन्नर मुनि वृंद बसई तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद गण श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाही ते नर तह सपनिहु नहीं जाही तेहि गिर पर पट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिसकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतु में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुसी तल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया एक बार तेहि तर प्रभु गयो तरु बिलो की और अति सुख भयो। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डारसी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी। वे मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना नख दुति भगत हृदय तम हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आन अनुसरद चंद छ बिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्मी उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीकी करने वाला था। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम।